आज हमारा टॉपिक है जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम्स और रिटर्न्स हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। पहले क्वेश्चन आता है कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर कौन होगा। देखो, हर कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप एक खास थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। तो लिमिट्स क्या है? गुड्स के केस में 40 लाख रुपए, सर्विस के केस में है 20 लाख पे। अगर इन लिमिट्स को आप क्रॉस करते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब मान लो आपने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दी तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो रेगुलर जीएसटी स्कीम करेंगे या फिर कंपोजिशन जीएसटी स्कीम करेंगे। लेकिन यहाँ भी एक लिमिट है, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है तो आप दोनों में से कोई भी जीएसटी स्कीम यहाँ पर ले सकते हैं, यानी आप कंपोजिशन में भी जा सकते हैं और रेगुलर में भी जा सकते हैं। अगर आपने 1.5 करोड़ की लिमिट क्रॉस कर ली तो आप सिर्फ रेगुलर के अंदर जा सकते हैं, फिर आप कंपोजिशन को ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। अब डिफरेंस क्या है रेगुलर के अंदर कंपोजिशन के अंदर? तो रेगुलर के अंदर आपको है जो जीएसटी रेट अप्लीकेबल होता है टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर वही रेट आपने लगाना है। दूसरा, आप अपने कस्टमर से रेट जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं, यानी जीएसटी का भार आप पर नहीं जाता, आपके कस्टमर के ऊपर जाता है। दूसरा, आप आईटीसी ले सकते हैं, अगर आपने कोई परचेज की है और रूल्स के अकॉर्डिंग है तो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, इनवॉइस भी यहाँ पर इशू कर सकते हैं अपने कस्टमर। फिर आपको यहाँ पर रिटर्न भरनी पड़ती है, लाइक जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 9C। ये रिटर्न जो आपकी मंथली जाती हैं, लास्ट टू जाएगी आपकी एनुअली। तो यहाँ पर रिटर्न ज्यादा हो जाती है। तो अगर आपका छोटा बिजनेस है तो आप अगर अकाउंटेंट वगैरह हायर नहीं करना चाहते हैं, ज्यादा बर्डन नहीं लेना चाहते हैं, तो आप रेगुलर की जगह कंपोजिशन भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको फिक्स रेट देना पड़ता है जीएसटी का, चाहे कोई मर्जी सप्लाई यूज कर रहे हो। आप ट्रेडर है तो 1% देना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर है तो 1%, रेस्टोरेंट एलिजिबल है तो 5% देना पड़ेगा। और ये देना पड़ेगा आपके टर्नओवर के ऊपर, जितनी सेल की आपने उसका 1% निकालेंगे, जीएसटी भर देंगे, आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। यहाँ पर रिटर्न का मामला भी थोड़ा कम है। सीएमपी 08 और जीएसटी 4 ये आपकी एनुअली जाएगी। सीएमपी 08 आपकी क्वार्टरली जाएगी, यानी हर 3 महीने में एक बार जाएगी। तो क्या आपको हमेशा कंपोजिशन जीएसटी के लेना चाहिए क्योंकि उस पे जीएसटी रेट कम है? तो ऐसा केस नहीं होता है। मान लो अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहां आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है, आपने इंटर स्टेट सेल यूज करनी है, आपने आईटीसी का बेनिफिट लेना है, तो आप हमेशा रेगुलर जीएसटी स्कीम के ही ऑप्ट आउट करोगे। क्योंकि अगर कंपोजिशन करते हो तो आप इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते, ना ही आप कस्टमर से जीएसटी चार्ज ले सकते हैं, ना ही आप टैक्स इनवॉइस ले सकते हैं। आपको बिल ऑफ सप्लाई करना पड़ेगा और आपको आपकी परचेज का आईटीसी भी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर टैक्स रेट का झंझट नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस स्कीम के अंदर बेनिफिट है।